नमस्कार। आज की खबर सिर्फ एक अदालत की सुनवाई नहीं है। आज की खबर सत्ता, कानून और जवाबदेही की उस टकराहट की कहानी है जिसमें हर कदम पर लोकतंत्र खुद से सवाल पूछ रहा है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में जो हुआ उसने सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति को नहीं बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर चल रही बहस को और तेज कर दिया। कोर्ट परिसर में आज असाधारण सुरक्षा व्यवस्था थी। कोर्ट रूम में केवल वही लोग मौजूद थे जिनका इस मामले से सीधा संबंध था। ना कोई भीड़, ना कोई नारेबाजी, ना कोई दबाव। अदालत ने साफ संदेश दे दिया था, अब फैसला सिर्फ कानून करेगा। मामला क्या है? यह सुनवाई उस छापेमारी से जुड़ी थी जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएससी के संस्थापक प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और फाइलें जब्त की जा रही थी। तभी मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारी पहुंचे और वह सामग्री अपने साथ ले गए। टीएमसी का कहना है कि ईडी पार्टी के गोपनीय दस्तावेज ले जा रही थी। ईडी का दावा है कि उन्होंने कुछ भी जब्त ही नहीं किया। आज अदालत में इसी टकराव की परतें एक एक कर खुली। अदालत में क्या हुआ? पहला झटका। अदालत ने टीएमसी और ममता बनर्जी की याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, जब यह साबित ही नहीं हो पा रहा कि ईडी ने कुछ जब्त किया तो आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं। दूसरा झटका, ईडी ने कहा अगर कोई जब्ती हुई है तो वह मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। ईडी ने मांग की कि जो भी डिजिटल उपकरण और दस्तावेज ममता बनर्जी के पास हैं, उन्हें तुरंत सील कर फॉरेंसिक जांच में दिया जाए। तीसरा झटका, ईडी ने कहा कि अब इस मामले में तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आरोप सीधे मुख्यमंत्री पर है। साथ ही राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर की भूमिका की जांच की मांग भी उठी। चौथा झटका, ईडी ने अदालत से पूछा, अगर यह किसी निजी व्यक्ति पर कार्रवाई थी तो मुख्यमंत्री वहां क्यों पहुंची? पांचवा झटका, ईडी ने घोषणा की कि वह ममता सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने को लेकर नई याचिका दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने इसके लिए 2 हफ्ते का समय दे दिया। अदालत की सख्ती। सुनवाई से पहले ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी तरह की भीड़ को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। पिछली सुनवाइयों में हुए हंगामे के बाद अदालत ने यह कदम उठाया। सुनवाई का सीधा प्रसारण भी तय किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। एक असामान्य स्थिति। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में कहा कि उनका माइक बार बार म्यूट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा। यह टिप्पणी खुद अदालत की प्रक्रिया पर एक सवाल बन गई। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में। ईडी ने अदालत को बताया कि यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। सुरक्षा बढ़ाई गई। ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब वहां सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। राजनीतिक बयान, अब कानूनी लड़ाई। कोयला घोटाले पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने लीगल नोटिस भेज दिया है और अदालत जाने की तैयारी है। असली सवाल, आज कोई अंतिम फैसला नहीं आया, लेकिन ये साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक छापेमारी का नहीं है। ये सवाल अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता का है, जांच एजेंसियों की सुरक्षा का है और सत्ता की जवाबदेही का है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। वहां जो फैसला आएगा वो तय करेगा। क्या मुख्यमंत्री भी उसी कानून के दायरे में आते हैं जिसमें एक आम नागरिक आता है? अब सवाल आपसे, क्या भारत में कानून सच में सबके लिए बराबर है या सत्ता के लिए कानून के नियम अलग हैं? कमेंट में साफ लिखिए, आप कानून के साथ खड़े हैं या सत्ता के साथ? अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवाल बड़ा है और जवाब सिर्फ अदालत में नहीं, आपकी आवाज में भी होना चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एन अपडेट।